बीजेपी क्यों क्रॉस नहीं कर पाएगा 20 सीट? पहला बात है, बीजेपी जब भी, बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व जब भी बंगाल के बारे में कुछ भी बात मैं करना एक चाहे, चैनल पे हूँ प्रकाश, कॉल बैक करता हूँ। कोई हेलो, हाँ बंडू जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए अपना। हाँ, तो कोई भी नेतृत्व, कभी बंकिम चंद्र चैटर्जी को बंकिम दा कहते हैं, तो कभी मातंगिनी हाजरा को मंतंगिनी हाजरा कहते हैं, तो कभी मातंगिनी हाजरा को मुस्लिम कम्युनिटी से संग जोड़ देते हैं। बेसिकली बंगाल एक ऐसा लैंड है जहां पे कल्चर इज फर्स्ट, कल्चर इज सेकंड एंड कल्चर इज लास्ट। कल्चर का बाहर जाके अनकल्चर्ड कोई हम लोग का कल्चर के बारे में बोलने लगेगा तो ये बंगालियों को पसंद नहीं है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी। हर एक टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बोलना, दिल्ली की सीएम को, और इसको लेके बीजेपी से कोई रिग्रेट भी जो रिलीज नहीं किया, जो देयर इज नो रिग्रेट एट ऑल इन देम। तो ये सब को लेके बंगाली बहुत शॉक्ड है। दूसरा बात, कल भी नरेंद्र मोदी जी, हम मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उनका यहाँ पे सभा था, यहाँ पे ब्रिगेड मैदान में, मगर प्राइम मिनिस्टर का सभा हर जगह बोला जा रहा है। इट वाज नॉट अ ब्रिगेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इट वाज ब्रिगेड ऑफ बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी। पहले तो मैं ये करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जी वो ब्रिगेड से जो जो बात कहे हैं, सब अपना पॉलिटिकल बायस बात कहे हैं और सब झूठ बात कहे हैं। क्योंकि बंगाल, वो कहे हैं नारी सुरक्षा, आप गूगल करके देख लीजिए, बंगाल इज वन ऑफ द टॉप लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन वुमेन सेफ्टी। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पे कोई हादसा नहीं होते हैं, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बंगाल में अगर हादसा होते भी हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका एकदम ख्याल रखता है, एवं लॉ इट टेक्स इट्स ओन कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने दूसरा कहा, यहां पे हिंदुओं खतरे में है। 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं थे, 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में आए। अगर 2014 के बाद हिंदू खतरे में है तो आपके वजह से है, तो आप जाइएगा तो हिंदू सुरक्षित होगा। पहला ये। दूसरा बात, तीसरा बात, वो लोग कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अ स्कीम कॉल्ड स्वास्थ्य साथी। वो स्कीम के अंडर में एवरी फैमिली इज कवर्ड हु हैज अप्लाइड फॉर इट। और सबसे बड़ा बात, आप कभी भी कहेंगे, वो सेंट्रल का एक स्कीम है, उसको बोलता है आयुष्मान भारत। ये आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य साथी स्कीम के बाद। और आयुष्मान भारत में आपका घर में अगर फ्रिज हो, आपका घर में अगर कार हो, आपका घर में अगर एसी हो, या आपके पास मोबाइल फोन हो, तो आप ये स्कीम नहीं अवेल कर पाएंगे। मगर रादर स्वास्थ्य साथी स्कीम इज अ स्कीम जहां पे आपको कोई भी अनकंडीशनल आपको सपोर्ट दिया जाता है। ये सब तो एक बात है। और दूसरा बात, बहुत जो वोट को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कहना चाहूंगा, बंगाल में कुछ कुछ जगह बीजेपी के वोट्स हैं, मगर एंटायर बंगाल में बीजेपी अपना पूरा बूथ लेवल वर्कर ही नहीं सेट कर पाए हैं। जितना हम लोग का बंगाल में बूथ है, वो बूथ में, हर एक बूथ में तो एक पोलिंग एजेंट होना चाहिए एक पार्टी का। जो पार्टी का हर एक बूथ में पोलिंग एजेंट देने का क्षमता नहीं है, वो कैसे वोट जीतने का मान कर रहे हैं? पहला बात ये। तीसरा बात है, और चौथा बात है, लास्ट टाइम जब यहाँ पे 2021 में विधानसभा इलेक्शन हुआ था, आपको ख्याल होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरह से ख्याल है, शीतलकुची बोल के नॉर्थ बंगाल में एक स्टेट था, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक पोलिंग स्टेशन है, शीतलकुची कॉन्स्टिट्यूएंसी। शीतलकुची कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीआईएसएफ बीजेपी का प्रोवोकेशन से गोली चलाया और 9 मासूम प्राण चले गए। ये जो हर टाइम बीजेपी वालों, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, वी रेस्पेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बीजेपी नेताओं लोग का सिक्योरिटी घर का नौकर चाकर का जैसा काम करता है, आई वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड, दे ट्रीट दिस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स एज देयर लेबर्स। वो बहुत हम लोग को खराब लगते हैं। और इसीलिए ये पूरा, मैं जितना पॉइंट आपको 3-4 पॉइंट बोला, अगर ये 4-5 पॉइंट को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कल्चरल डिफरेंस, आपको मिलेगा झूठ, आपको मिलेगा बीजेपी का जुमलाबाजी,
और दूसरा साइड में आपको मिलेगा तृणमूल का आश्वासन, मतलब तृणमूल जो बोला है वो किया है। बर्नो जी, तो ये किया है। वो पॉइंट्स हैं जिनसे और 10 सेकंड में लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा, मैं बिल्कुल, कंक्लूड कर दूंगा। स्वास्थ्य साथी हुआ, लक्ष्मी भंडार हुआ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हुआ, या सरकारी कर्मचारी का डीए हुआ, और जिया जुबो साथी हुआ, ये हर एक नया स्कीम से एवरी पर्सन ऑफ बंगाल इज अटैच। सो एक तरफ है जुमला, एक तरफ है गाली गलौज, एक तरफ है झूठे बयानबाजी, और एक तरफ है आपका उन्नयन, प्रोग्रेस, एक तरफ है कमिटमेंट, एक तरफ है पार्टी who is working for the people of Bengal, with the people of Bengal, carrying the legacy of heroes and all the idols of Bengal. ये दोनों का वर्सेस में बंगाल विल चूज जवाब ले लेते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाल। बस आप खत्म करने वाले उससे पहले मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं, उसके बाद हम प्रदीप जी के पास चलेंगे। बर्नो जी, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? एक और इंश्योरेंस नहीं साहब, मैं आपको पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, आपका स्वास्थ्य साथी हम लोग का फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर, शेकिंग देयर हैंड। मगर यहां पे बहुत सारा स्कीम है, जैसे मान लीजिए पीएम आवास योजना, जिसको नाम कहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बांग्लार बाड़ी। वी डोंट कॉल इट एज सीएम आवास योजना और ममता आवास योजना, वी कॉल इट इज बांग्लार बाड़ी, क्योंकि वहां पे 60% पैसा देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड लैंड प्रोक्योर करता है, लैंड देता है स्टेट गवर्नमेंट। तो आप लैंड और पैसा देखोगे, इट इज मोर देन 50-50 स्टेक। स्टेट का यहाँ पे 50-50 स्टेक है। अगर स्टेट का 50% स्टेक है, तो वहां पूरा नाम कैसे सेंट्रल का जाएगा? हम लोग का भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। वैसा ही मैं आपके पास आ रहा हूं। आप स्वास्थ्य साथी और आयुष्मान भारत के बारे में बोले, आप एक बात बताइए साहब, आपका घर में अगर 4 चक्का है, एसी है, तो आप क्या आयुष्मान भारत यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन जो स्वास्थ्य साथी है, आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? जिनके पास नहीं है, क्या बंगाल में ऐसी आबादी नहीं है जो आयुष्मान भारत योजना के लिए क्वालिफाई करती है? उनको आप इंश्योरेंस, वो सेंट्रल का अगर पोर्टल है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पॉइंट है, अगर किसी को 2 इंश्योरेंस कवर मिल जाए तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? राजनीतिक लाभ, कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं साहब, मैं आपको आपके पॉइंट पे ही बता रहा हूं। सेंट्रल इंडिया जो लोग पार्टी रूल कर रहे, बीजेपी, वो डिजिटल इंडिया के नाम से अभी प्रमोशन करते हैं। अगर डिजिटल इंडिया के नाम पे अगर वो प्रमोशन करते हैं, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्यों फॉर्म नहीं सप्लाई कर रहे? मैं मान लेता हूं पॉलिटिकल कारण से हम लोग उसको रोक रहे। If I accept this point, now I got my if I accept this, go to Pradeep ji. Now I got the answer. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं है इसका फॉर्म? क्यों एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे? इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर लेंगे हम। प्रदीप जी देंगे, ये उत्तर प्रदीप जी देंगे, लेकिन आप अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। आपकी साफगोई की हम बहुत मतलब उसको अप्रिशिएट करते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.